अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट वीक के अंदर थोड़ा नेगेटिव रहे हैं। डी बार सेक्टर में 1.39% डाउन था, एच आर सी 1.36% डाउन था, कुकिंग कोल अराउंड 2.60% डाउन था, आयरन और 1.58% अप था बेसिकली। और एच आर की फ्लैट जो स्पॉट प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी असर आया उस चीज़ का। तकरीबन $7-8 का डिस्काउंट जो है वो सेलर्स ने देना शुरू कर दिया। और एज ऑफ नाउ प्रिवेलिंग प्राइसेस जो चल रहे हैं एच आर सी के, वो अराउंड 575 जो बेस ग्रेड है उसके अभी इस वक्त कोट हो रहे हैं। लास्ट वीक के अंदर $5-7 की कमी जो है वो नोट की गई है। आयरन ओर की अगर बात करें तो आयरन ओर 140 भी क्रॉस कर गया था, 142 के करीब टच किया। अब वापस थोड़ा सा एडजस्ट बैक हुआ है, बट 140 के ऊपर स्टेबल है। तो लास्ट वीक से कंपैरिजन के अंदर किसी किस्म का कोई मेजर चेंज आयरन ओर के अंदर नहीं आया। कुकिंग कॉल अलबत्ता जो है वो बढ़ चुका है, अभी तकरीबन $9-10 की का इजाफा हुआ है उसके अंदर, $8 से $10 का इजाफा हुआ है। तकरीबन $333 के ऊपर अभी इस वक्त प्रीवेल कर रही है उसकी एफ ओ बी प्राइसेस। फॉर ईस्टर्न मार्केट सबकी सब स्टेबल है, एक्टिविटी ठीक है, सेल्स ठीक हो रही हैं, इंपोर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो रही। थोड़ा सा जो है वो असेस कर रहे हैं सिचुएशन को, नए साल के अंदर की क्या सिचुएशन बनती है। जनवरी के प्राइसेस को अभी इस वक्त असेस किया जा रहा है। टर्की की अगर बात करें तो टर्की के अंदर जो प्राइस लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको बताया था कि $9 के करीब नीचे चली गई है, वो बड़ा सरप्राइजिंग एक फैक्टर हुआ लास्ट वीक के अंदर कि उन्होंने फिर से बाइंग करना शुरू कर दी टर्किश कस्टमर्स ने। और बजाय प्राइसेस नीचे जाने के अभी फिर से $10 के करीब जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं प्राइसेस। अगर वीक ऑन वीक बात की जाए तो तकरीबन $4 का फ़र्क पड़ गया यूएसए का जो कार्गोज बुक हुए थे हाईएस्ट प्राइसेस के ऊपर उससे। और अगर यूरोप की बात की जाए तो वो भी तकरीबन $7-8 के करीब इजाफा हुआ है उसके अंदर। अभी एज ऑफ नाउ एच एम एस यूरोप का $425 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, एच एम एस यूएसए का $421 पे ट्रेड हुआ है। लास्ट जो कार्गो सुनने में आया, श्राइड की जो डील हुई है वो 441 पे हुई है टर्की के लिए। विच मीन्स इससे आप पाकिस्तान के प्राइसेस का आइडिया बखूबी लगा सकते हैं पाकिस्तान की प्राइसेस क्या होनी चाहिए इस वक्त शेडेड की और एच एम एस की। सरिया जो है उसकी प्राइसेस टर्की के अंदर बढ़ाई गई हैं, तकरीबन $10 के करीब इजाफा हुआ है लास्ट वीकेंड के ऊपर। अब उसके इम्पैक्ट देखने में आएंगे कि क्या सेल्स बेहतर होती हैं या नहीं होती। बट अपीरेंटली ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली कंज्यूमर्स को अब नए साल के अंदर प्राइसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा, और यही अब न्यू रियलिटी है। यूरोप की अगर बात की जाए तो मार्केट्स ओपन हो गए हैं। यूरोप में जो कंज्यूमर है वो भी सेक्टर ओपन हो गया है अभी, और प्राइसेस बड़ी स्टेबल लेवल के ऊपर हैं। चाहे इटली हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, वहाँ पर स्टेबल प्राइसेस के ऊपर ओपनिंग हुई है। अब ये देखना है कि आगे मूवमेंट किस किस्म की होती है। अभी तो फिलहाल ठंड है वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा वेदर काफ़ी सिवियर है अभी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब मौसम खुलेगा तो फिर अंदाज़ा होगा चीज़ों का। यूएस की बात की जाए तो जनवरी के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूएस के अंदर स्क्रैप के प्राइसेस और बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। बट अपीरेंटली जब से मिल्स वापस आई हैं अभी न्यू ईयर के अंदर, उन्होंने आकर अपनी प्राइसेस जो है, बाइंग प्राइस जो है वो कम की है। तकरीबन 30 से लेकर $50 पर ग्रॉस टन का जो है वो कमी आई है उसके अंदर। ये देखना है कि क्या इनको माल मिल सकेगा। काफ़ी चैलेंजिंग होगा और डिफिकल्ट होगा मिल्स के लिए माल इकट्ठा करना। अगर उनके पास इकट्ठा नहीं होता तो हफ्ते 10 दिन के अंदर प्राइसेस को वो रिवाइज करेंगे और फिर प्राइसेस बढ़ने की तरफ चली जाएंगी अगर माल उनको नहीं मिल पाता तो अभी सिचुएशन इंटरेस्टिंग है और ट्रांजिशन के अंदर ही रहेगी। टर्की की भी बाइंग जो अब हुई है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा न्यू प्राइसेस के ऊपर। जो प्राइसेस अब मिल्स कम एक्सपेक्ट कर रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली उसकी रीज़न यही थी कि बाकी डेस्टिनेशन पे माल नहीं जा रहे थे, और एक जो सिचुएशन बनी हुई थी रेड सी की, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ रहा था मूवमेंट के ऊपर माल की। तो शायद उसको कैपिटलाइज करने के लिए उन्होंने एक मूव किया है। बट अब जो टर्की ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं उसके बाद क्या होगा अब ये नेक्स्ट वीक के अंदर पता चलेगा अभी। बट टाइम बिंग जो नए प्राइसेस आए हैं वो यूएस के अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कम ही आए हैं अभी। अब बांग्लादेश और इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी मार्केट्स ओवरऑल स्लो हैं अभी। अब नया साल शुरू हुआ है, एक तो इलेक्शंस की वहाँ पर अभी इस वक्त बड़ा बोलबाला है, इलेक्शंस हो रहे हैं, और एक्टिविटी स्टेबल है, कोई मेजर चेंज नहीं आया उसके अंदर। स्क्रैप की जो ऑफर्स इंडिया के लिए हैं, इंडिया के अंदर अवेलेबिलिटी काफ़ी है। इंडियन कस्टमर्स अभी इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है कार्गोज़ के अंदर, जो इमीडिएटली अराइविंग कार्गोज़ के अंदर तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो काफ़ी कार्गो जो है वहाँ पर डिस्ट्रेस कार्गो बड़े सस्ते रेट्स के ऊपर बिके हैं प्रीवियसली। आगे के लिए जो रीस्टॉकिंग करनी होगी इंडिया को वो अभी जनवरी के अंदर पता चलेगा। अब करते हैं पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो स्लो रही है लास्ट वीक के अंदर। यूरोप यूके का किसी किस्म का कोई काम सुनने में नहीं आया, शायद नज़र कोई ना कोई काम हुआ होगा, जो प्राइसेस मिले होंगे। बट यूरोप यूके की ऑफर्स इस वक्त कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। जिससे भी बात करो वो कहता है कि क्लियर नहीं है, हम चांस लेने को थोड़ा सा काम कर सकते हैं, बट ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है वो ऑफर नहीं हो रहे मार्केट में, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। बट जो फ्रेट हाइक्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब जो सेलर्स हैं वो अपने नए प्राइसेस कोट करना शुरू हो गए हैं। 440-45 का प्राइस अब आना शुरू हो गया यूरोप यूके से। अब ये देखना है कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। कुछ ना कुछ काम अभी होना, एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गया है, क्योंकि एट दी एंड कस्टमर्स को रीस्टॉक करना होगा अभी इस हफ्ते या अगले हफ्ते, और आगे की जो बुकिंग्स पेंडिंग है अभी उसको वापस कवर अप करना होगा।
और जो पिछले कार्गोस बुक हुए थे उसके ईटीएस अभी ऑलरेडी डिले हो चुके हैं, काफ़ी 15-15 20-20 दिन आगे आ रहे हैं। कुछ कार्गोज ऐसे भी हैं कि जिनके ईटीए ही ट्रैक नहीं हो पा रहे, अभी उसका कुछ नहीं पता कि माल कब पहुंचेगा। तो एक बड़ा क्योस है मार्केट के अंदर, ख़ास तौर से पेमेंट्स के हवाले से भी, कि अगर पेमेंट जल्दी कर देते हैं, कार्गो नहीं पहुंचता, तो उससे भी अपना जो फाइनेंशियल सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाता है कस्टमर्स का। इस किस्म की काफ़ी चीज़ें देखने में आ रही हैं। बट लास्ट वीक के अंदर और पिछले 15 दिन के अंदर एक्टिविटी जो मैंने देखी है मोस्टली वो मिडल ईस्ट की थी। मिडल ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा बुकिंग की गई है, एचएमएस की, श्रेडेड की, बंडल्स की, हर चीज़ की। जो प्रिवेलिंग रेट्स चल रहे हैं वो तकरीबन $400 के आसपास एचएमएस का रेट है। जो न्यू प्रोडक्शन स्क्रैप है उसका 425 के आसपास, 22-25 के लगभग प्राइसेस मूव कर रहे हैं। और श्रेड की जो प्राइसेस हैं वो 435 से 40 के दरमियान अभी मिडल ईस्ट की भी इस वक्त ऑफर हो रही हैं। तो जिन कस्टमर को वो चीज़ स्ट्राइक कर रही है, जो हालात बन रहे हैं अभी आगे की तरफ, वो अब आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो यूरोपियन शिपमेंट्स हैं और जो ऑफर्स हैं वो ऑब्वियसली जब फिजिबल होंगी, दुबई जब ड्राई आउट हो जाएगा तो उसके बाद पे कस्टमर्स को वहाँ पर जाना पड़ेगा और महंगा माल एट दी एंड ख़रीदना पड़ेगा। और उसका भी जो ईटीएस हैं, अभी भी शिपिंग लाइन से अगर बात करो तो वो भी क्लियर नहीं है अभी कि सुएज कैनाल कब तक अभी यूज़ नहीं होगी, और केप ऑफ गुड होप से जो है वो कब तक माल आता रहेगा। और जो फ्रेट हाइक की जहाँ तक बात है, $500 पर 20 फीट कंटेनर और $1000 पर 20 फीट कंटेनर डिपेंडिंग ऑन द लाइन, वो अनाउंस हो चुका है। शिपिंग लाइन इंसिस्ट कर रही हैं कि या एक्सपोर्टर या इंपोर्टर उस बर्डन को बर्दाश्त करे। तो ये सारी डिस्कशन, जो मेरा एक पिछला व्यू था कि मार्केट में काम हो नहीं सकेगा, लोग अंडरस्टैंड करते रह जाएंगे मार्केट को, अभी एज ऑफ नाउ मिड ऑफ जनवरी पे आ गए हम लोग और अभी तक कोई सर्टेनिटी और क्लैरिटी नहीं आ रही। और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन भी इसी तरह से गुजरेंगे, फिर उसका प्रेशर आना शुरू होगा इंपोर्ट की इंक्वायरीज़ का और माल बुक करने का। तो अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।